हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें सीहन को दिखाया गया जो काफी एम्बेरसमेंट में वहां से वापस आ रही थी और चेंगमू भी उसको चिढ़ा रहा था कि क्यों मिस ब्लॉगर, तुम तो कहानी की तह तक जाना चाहती थी ना, अब क्या हुआ। वो नर्वस होकर कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे मजीद कुछ भी नहीं जानना। गिरने ही वाली थी कि चेंगमू ने उसे एक बार फिर से बचा लिया। यूजुअली तो वो किसी भी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन सीहन की तरफ हर बार अट्रैक्ट हो जाता है और सीहन भी यहाँ से जान छुड़ाकर भागने लगी। रूम में आकर सोचती है कि क्या वाकई ही उसने वो शॉप मेरी वजह से बनाई। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करता। इतने में बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और सीहन को उसकी फिक्र लग जाती है कि उसे सारी रात गाड़ी में गुजारनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह मुझे उसकी मौत की खबर ही सुननी पड़े, फिर इस सब का इल्जाम भी यकीनन मुझ पे ही आएगा। दूसरी तरफ चेंगमू की गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया और उसका मोबाइल भी आउट ऑफ चार्ज था। ऊपर से उसका चार्जर भी ये यंग ने ले रखा है। सीहन ने उसे पूछने के लिए कॉल की तो चेंगमू सिर्फ इतना ही बता सका कि उसकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है और वो रास्ते में ही खड़ा है। इसी के साथ उसका फोन भी ऑफ हो गया। अब तो इसे उसकी और भी फिक्र होने लगी कि कहीं इसकी प्रिडिक्शन सच ही ना हो जाए। फिर अम्ब्रेला लेकर उसे ढूंढने लगी। इस अंधेरी रात में तो उसे खुद भी काफी डर लग रहा था और चेंगमू को आवाजें देते हुए उसे ढूंढती है। तो यहाँ चेंगमू उसे देखकर फौरन से सोने की एक्टिंग करने लगा। सीहन कार में बैठकर उसे सोया हुआ देखकर जगाती है। कहने लगी कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं, मेरे साथ मेरे रूम में चलो। चेंगमू उसके साथ जाने के लिए राजी तो हो गया, मगर सीहन का फोन भी आउट ऑफ चार्ज था और इस अंधेरी रात में होटल तक पहुँचना काफी मुश्किल है। इसलिए कहने लगा कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपना अम्ब्रेला लेकर वापस चली जाओ या फिर सीट डाउन करके यही सो जाओ। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, इतना भी बुरा नहीं हूँ। ये सुनकर सीहन भी उसे लास्ट ईयर के लिए सॉरी करने लगी कि मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था और ये सब कुछ ड्रिंक करने की वजह से हुआ, मैं आइंदा कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगी। क्या वो नेकलेस भी मुझे तुमने दिया था? इस पर चेंगमू बोला, हाँ मुझे वो तुम्हारे लिए सूटेबल लगा और तुम कितना ज्यादा बोलती हो, आराम से सो जाओ ना। चेंगमू तो उसके सवालों से बचने के लिए कह रहा था और सीहन को तो वो फिर से काफी ज्यादा एरोगेंट लगा। इसके बाद आधी रात का सीन दिखाया गया जब वो मजे मजे से सो चुकी थी और चेंगमू उसे ऐसे सोता हुआ देखकर उस पर अपनी जैकेट ओढ़ देता है। मॉर्निंग में जब सीहन की आंख खुली तो देखा कि चेंगमू यहाँ नहीं है, वो कहीं जा चुका था। अब वो उसके लिए भी परेशान हो गई कि बंदा जाने से पहले कम से कम मुझे बता तो देता है, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। गाड़ी से उतरकर उसे देखने लगी तो दूर से ही उसे चेंगमू आता हुआ नजर आया जो कि उसे काफी फनी लग रहा था। यहाँ पहुंचकर उसने बताया कि मैंने गाड़ी में फ्यूल डलवा दिया है और वो अंकल भी इन्हें डांटने लगा कि तुम यंग कपल में तो जरा भी कॉमन सेंस नहीं, सारी बारिश यहाँ गाड़ी में गुजार दी, अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो आइंदा के लिए ऐसी बातों का ख्याल रखना। चेंगमू सीहन के लिए खाने को भी लाया था जिस पर अंकल कहने लगा, तो तुमने इसे इसलिए नहीं खाया क्योंकि तुम इसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाना चाहते थे। पर वो फौरन से बोली कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और अंकल इन्हें बेस्ट विशेस देकर वहाँ से चला गया। इसके बाद सीहन उससे पूछने लगी कि क्या तुमने वो डेजर्ट शॉप मेरी वजह से बनाई, जिस पर सीहन बोला कि मुझे बस तुम्हारी वजह से थोड़ी सी इंस्पायरेशन मिली। उसका ये आंसर इसके लिए कुछ ज्यादा क्लियर तो नहीं था, मगर अपने दिल में खुशफहमियां भी तो नहीं पाल सकती। खैर उसने बताया कि इस बारे में यू को कुछ मत बताना, अगर हम इसे सीक्रेट रखे तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट सीन में सीहन उसके दिए हुए लॉकेट को देखकर सोच रही थी कि क्यों ना मैं उसकी स्टोरी को हैप्पी एंडिंग बना दूं। फिर खुद से ही उसके लिए एक कहानी बनाई कि सालों बाद वो लड़की चेंगमू की लाइफ में वापस आ गई और दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। इधर यू बोली कि मेरे बेचारे फॉरएवर वाले सिंगल भाई को तो ये अंदाजा भी नहीं होगा कि तुमने उसके लिए कितनी रोमांटिक स्टोरी लिखी। तुम्हारी स्टोरी की वजह से मुझे एक नया प्रोजेक्ट भी मिल गया, ये देखो इस परफ्यूम को रिव्यू करने का। सीहन को यह आइडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि वो तो फूड ब्लॉगर है, पर जब यू ने बताया कि इसके लिए तुम्हें कहीं ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वो भी मान गई। नेक्स्ट सीन में दोनों को एक साथ एयरपोर्ट सेंटर से कॉल आई और जब जाकर देखा तो वहाँ रूई अकेला अपने सामान के साथ पहुँच चुका था। सीहन को देखकर आंटी कहता है और चेंगमू को देखकर गॉडफादर। यहाँ इन दोनों को ये भी पता चल गया कि सीहन रूई की आंटी है और चेंगमू रूई के डैड का बेस्ट फ्रेंड। पर अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई कि वो किसके साथ रहेगा। सीहन अपनी सिस्टर से कंफर्म करने के लिए उसे कॉल करने ही वाली थी जिस पर रूई ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि मेरे पेरेंट्स की डाइवोर्स होने वाली है और वो नहीं चाहते कि मुझे इस बारे में पता चले। आफ्टर दैट सीहन उसे अपने साथ जाने के लिए कह रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे स्नैक्स रखे हैं, पर रूई बोला कि मैं लड़का हूँ ना, आपके साथ नहीं रह सकता, अगर आप भी मेरे साथ रहना चाहती है तो गॉडफादर के घर मेरे साथ आ जाएं। एंड वो बोली कि तुम्हारे गॉडफादर के घर में नहीं रह सकती, मैं गर्ल हूँ ना, वो तो बॉय है, बट मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको विजिट करने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा आऊंगी।
चेंगमू को भी उसे रुई के साथ ये बचकाना हरकतें करता हुआ देखकर काफी सिली लगी। नेक्स्ट सीन में सीहन अपनी सिस्टर जियांग को कॉल करके उसे पूछती है कि तुमने रुई को मेरे पास क्यों नहीं भेजा। इस पर जियांग बोली कि ये सब कुछ उसके डैड का किया धरा है, पर एक तरफ से अच्छा ही हुआ, कम से कम वो उसका अच्छे से ख्याल तो रख सकेगा। तुमने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी और रेंट देने के लिए तुम्हारे पास मुश्किल से ही पैसे आते हैं। और दूसरी बात, अगर मॉम डैड रुई को तुम्हारे साथ देख लेते तो और भी बड़ी मुसीबत बन जाती। लेकिन मुझे अभी भी उसकी फिक्र हो रही है क्योंकि चेंगमू मैरिड तो नहीं है और ना ही उसने कभी बच्चे संभाले। तुम प्लीज उसका ख्याल रखना, उसे विजिट करती रहना। सीहन बोली कि आप दोनों ये फैसला सोच समझ कर लेना क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स के बगैर रहना काफी मुश्किल होता है। दूसरी तरफ रुई को दिखाया गया जिसे चेंगमू अपने साथ शॉप पर ले आया और सभी स्टाफ को वो बच्चा काफी ज्यादा क्यूट लगा। पर जब चेंगमू ने पूछा कि इस बच्चे का ख्याल कौन रखेगा तो सभी एक एक करके बहाना करके भाग गए। ये सोचने लगा कि बच्चा संभालना इतना भी तो मुश्किल काम नहीं होता होगा जितना ये लोग डर रहे हैं। इसके बाद रुई अपनी आंटी से बात कर रहा था, उसे यहाँ आने के लिए कहता है कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ और सीहन भी उसे विजिट करने के लिए मान गई। कॉल कटने के बाद रुई बोला कि आपका मिशन कंप्लीट हुआ, अब मुझे इसका रिवॉर्ड दे। यानी कि उसे यहाँ बुलाने का सारा प्लान चेंगमू का था। उससे पूछने लगा कि तुम्हारी आंटी को खाने में क्या पसंद है, जिस पर रुई बोला कि मैंने तो उन्हें हमेशा इंस्टेंट नूडल ही खाते हुए देखा क्योंकि वो गरीब है ना। मॉम ने बताया था कि वो अपने सारे पैसे रिव्यू करने के लिए चीजें लेने में लगा देती है और अपना रेंट भी मुश्किल से पे करती है। क्या आप मेरी आंटी को पसंद करते हो? चेंगमू को तो वो बच्चा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लगा। इसके बाद जब वो अपने काम में बिजी हो जाता है तो हमारे छोटू ने उसे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अभी तक तो उसे बच्चे संभालना आसान लगता था, लेकिन अब आगे आगे देखा जाएगा। दूसरी तरफ हमें यन को वो परफ्यूम स्पॉन्सर करते हुए दिखाया गया, एक बार व्हाइट एंजल बनकर तो दूसरी दफा ब्लैक। यू को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि सीहान का आइडिया इतना ज्यादा काम करेगा, बट यन तो ये सब कुछ यू को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था। उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना होगा, जिस पर यू बोली कि ठीक है मेरे छोटे भाई, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी। अगले सीन में रुई को दिखाया गया जो कि पानी के साथ खेल रहा था और चेंगमू का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। पीछे से सीहन आकर उसे डांटने लगी कि तुमने इसे पानी के साथ खेलने क्यों दिया, मौसम भी इतना खराब है, अगर इसे ठंड लग गई तो। रुई को भी समझाती है कि आपको घर के अंदर खेलना चाहिए, अगर बीमार हो गए तो डॉक्टर इंजेक्शन भी लगा सकता है। फिर उसे चेंज कराने के लिए घर ले गए। यहाँ यन आ जाता है जो कि सीहन को वहाँ देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। चेंगमू ने उसे सीहन का इंट्रोडक्शन करवाया कि ये रुई की आंटी है, उसे विजिट करने के लिए यहाँ आती रहेगी। यन ने उसे बताया कि तुम वो पहली लड़की हो जिसे चेंगमू ने अपने घर के अंदर आने दिया, वरना वो किसी भी लड़की को आने नहीं देता। चेंगमू बोला कि रुई अपनी आंटी को मिस कर रहा था, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सका। एंड वो बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी रुई को विजिट करने के लिए आया करूंगा जब तुम्हारी सिस्टर घर पर हो। हमारा छोटू तो फौरन से बोल पड़ा कि मैं अपने गॉडफादर और आंटी के अलावा और किसी से भी नहीं मिलना चाहता। बेचारा यन तो उठकर जाने लगा कि एक बच्चे ने उसकी इंसल्ट कर दी। सीहन को भी उसका ऐसे जाना बुरा लगा, मगर चेंगमू बोला कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, बहुत डीट इंसान है, वो फिर भी यहाँ आता रहेगा। यन भी उसी का दोस्त था, कुछ कम तो नहीं। यू को कॉल करते हुए कहने लगा कि जरा घर आकर तो देखो, तुम्हारे भाई ने हसीना छुपा रखी है। इधर इन दोनों को भूख लगी थी और चाहते थे कि सीहन इन दोनों के लिए कुछ खाने को बनाए, पर वो चेंगमू को ये भी तो नहीं बता सकती थी कि उसे सिवाय इंस्टेंट नूडल के और कुछ भी बनाना नहीं आता। फिर जैसे तैसे करके इन दोनों के लिए खाने को बनाकर लेकर आई, जो कि इन बेचारों को तो देखकर भी बड़ा अजीब लग रहा था। खाते साथ ही रुई को स्टमक एक होने लगा और फिर फौरन से उसे हॉस्पिटल भी ले आए। सीहन को तो उसकी काफी फिक्र हो रही थी कि शायद ये सब कुछ मेरे खाने की वजह से हुआ, मगर डॉक्टर ने बताया कि उसे ठंड लगने की वजह से डायरिया हो गया है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। नर्स ने भी इन्हें समझाया कि तुम दोनों को अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, अगर इसको खुद पर बर्डन नहीं समझते तो। उसकी ये बात सुनकर चेंगमू के माइंड में पास्ट की कुछ बातें गूंजने लगी, जिससे शायद उसकी बैड मेमोरीज जुड़ी है। सीहन ने भी उसकी ये हालत देखकर उसे समझाया कि खुद को ब्लेम नहीं करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। इस तरह के इंसिडेंट्स तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। इसके बाद दोनों रूम के अंदर जाते हैं, मगर अभी भी चेंगमू कुछ ज्यादा बेटर नहीं लग रहा था। सीहन से कहने लगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक साथ रहें, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।